एक साथ में बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं को चिंता सता रही थी कि अगर प्रभु श्री राम राज करेंगे तो राक्षसों को दंड कौन देगा। सबकी सहमति से, माता सरस्वती की सहायता से मंथरा की बुद्धि फेरी गई। अब आगे देखिए। मेरी मंथरा, क्या हुआ? रानी, मुझे तुम्हारी चिंता है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया और बिना बताए राम को राजा घोषित करने जा रहा है। राम राजा होंगे और कौशल्या राजमाता है, और तू रानी, तू दासी बन जाएगी, तू दासी बन जाएगी। मंथरा, अरे कुटिल बुद्धि, इतनी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार आया कहां से? मेरा राम तो अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा वो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे। मंथरा, फूट डालने की कोशिश ना कर, जा यहाँ से। रानी, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। अरे राम राजा बने या कोई और, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, नहीं तो तू भी दासी बन जाएगी। रानी, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। नहीं। दासी? दासी और मैं? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मंथरा, ए मंथरा, तू तो सचमुच मेरी ही तेशी है री। पर अब तो बहुत देर हो गई है ना। नहीं रानी, नहीं, अभी देर नहीं हुई है। कैसे? अभी तो पूरी एक रात बाकी है। नहीं री, अब एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय रानी, प्रलय? प्रलय? लेकिन कैसे? उफ मंथरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मंथरा, तू जो कहेगी ना, मैं अब वैसे ही करूंगी। रानी, तू भूल गई कि तेरे पास तो वरदान धरोहर के रूप में राजा के पास है। अब उसे मांगने का मौका आया है। अब हाँ, वरदान। तो रानी, तू सुन, पहले वरदान के बदले में तू राजा से यह मांगना कि राजा राम नहीं, तेरा पुत्र भरत बने। भरत? मेरा पुत्र भरत और राजा? हाँ। ओए, दूसरी वरदान में क्या मांगू मैं? दूसरे वरदान में तू राजा से यह मांगना कि राम तपस्वी वेश बनाकर 14 वर्ष के लिए वन चले जाए। राम को वनवास? लेकिन वन क्यों? रानी,
प्रजा तो राम के साथ है। अगर राम यहाँ रहेंगे तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। रानी सुन, अभी राजा आएंगे। एक बात याद रखना, पहले राजा को राम की सौगंध दिलाना, उसके बाद वरदान मांगना। अच्छा रानी? अच्छा, राम की सौगंध, ठीक है। अरे रानी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसे बैठी हो? कुछ बोलो भी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कितनी खुशी का दिन है कल। कल राम राजा बनेंगे। कितना खुश हूं मैं, और तुम यहां ऐसे बैठी हो। बोलो रानी, बोलो, क्या तुम्हें चाहिए? मांग लो जो भी मांगना है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मांग लो, मांग लो। ऐसा पहले भी कह चुके हैं ना कि मैं 2 वरदान मांग सकती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ दिया तो नहीं। वरदान? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे अब भी तुम्हें 2 वरदान देने हैं। तुम 2 के बदले 4 वरदान मांगो। मुझे तो सिर्फ 2 ही वरदान चाहिए महाराज, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। हम रघुवंशी, हम अपना दिया हुआ वचन सदा निभाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है महाराज, मैं 2 वरदान मांगती हूँ। पहले ये मांगो या पहले ये मांगो? जो तुम चाहो, जो तुम चाहो। तो महाराज, मेरा पहला वचन ये है कि राजा मेरा पुत्र भरत बने, राम नहीं। क्या? भरत? हाँ, भरत। और मेरा दूसरा वचन महाराज है कि राम 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वन चले जाए। कैकई! राम को वनवास? नहीं कैकई, नहीं नहीं। तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो कैकई, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राम के बगैर तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम 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 राम। प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते करते इसी तरह राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते रहे। सारी रात बीत गई। अगले दिन सुबह प्रभु श्री राम को उनके पास बुलाया गया। परंतु भक्तों, मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं, परंतु ये बात आप संत प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में स्वयं सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। माँ कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया, ये ध्यान रखना। कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, ये कोई नहीं जानता। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, माँ मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ये सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगे, मेरे लिए आप अपमान सहेंगे। मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा।
जीते रहो। माँ, क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारे पिता धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहे। यदि वे ना दे तो वचन भंग होगा और वचन को पूरा करना उनसे हो नहीं पा रहा। वो 2 वरदान क्या है माँ? मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा। ठीक है, मेरा पहला वचन ये है कि राजा मेरा पुत्र भरत बने, तुम नहीं। और दूसरा माँ? दूसरा वचन ये है कि तुम 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वन चले जाओ। राम राम माँ, भरत राजा बने, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आपकी और पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं 14 वर्ष के लिए वन को चले जाऊं, मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है माँ। माँ, बस यही बात थी, कोई और बात तो नहीं? नहीं मेरे पुत्र, नहीं, बस इतनी सी तो बात है। ठीक है माता, मैं वन को प्रस्थान करने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा। स्वामी, स्वामी, मैं भी आपके साथ वन चलने के लिए तैयार हूँ। वन में जाने का अर्थ समझती हो? आप ही मेरे लिए सब कुछ है स्वामी। सीता, विषैले नाग, हिंसक बाघ और भयंकर राक्षसों से भरे हुए उस वन में तुम कैसे रहोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे। तुमने उन दुखों को नहीं देखा है सीता। दुखदाई तो आपका वियोग है स्वामी। जैसे बिना जीवन का शरीर, बिना जल की मछली एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार से बिना रघुवर की ये जानकी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। वह जीवन बहुत दुखदाई होगा सीता। आपकी चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा दुख और मेरे लिए कुछ भी नहीं है स्वामी। जहाँ आप हैं वहाँ मेरे लिए सुख ही सुख, और जहाँ आप नहीं वहाँ मेरे लिए स्वर्ग भी नरक से अधिक दुखदाई है। हे आर्य श्रेष्ठ, मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता पिता, भाई बहन सारे नाते दूर हो जाते हैं, केवल एक स्त्री ही अपने स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। ठीक है सीता, भैया भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे तो उसकी वीरता पर धिक्कार है। राज सिंहासन घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस पर बैठने का अधिकार बस आपका और आपका है भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं। भैया, आप मेरे भगवान हैं, आपसे कोई अन्याय और अत्याचार करने की बात भी करे तो मैं कैसे सह सकता हूं? अत्याचार तो तुम पिताजी पर कर रहे हो लक्ष्मण। तुम्हें पता है वो किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म उसके पिता के धर्म से टकरा रहा है कि वह सत्य का पालन करे या पिता के धर्म को निभाए। एक पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही कर्म करूं जिससे उनके वचनों की
और उनके धर्म की क्षति न हो, उनकी कीर्ति बढ़े। लक्ष्मण, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पिता मिले हैं, परंतु किसी का पिता अगर दुराचारी भी हो तो भी पुत्र का कर्तव्य होता है तो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे। लक्ष्मण, तुम यहां रहकर माता और पिता की सेवा करना। यहां रहकर इसका क्या तात्पर्य है? आप बन जाएंगे तो मैं भी बन जाऊंगा। वनवास मुझे हुआ है लक्ष्मण। नहीं नहीं नहीं, आप ही ने एक बार कहा था, जहां राम वहीं लक्ष्मण। जो भोग राम भोगेगा वही भोग लक्ष्मण भोगेगा। मेरे तो गुरु, माता, पिता, स्नेही सब आप हैं भैया। मेरा धर्म, कर्म, गति, सद्गति सब कुछ आप पे निहित है। आपके बिना तो कभी मैंने अपनी कल्पना भी नहीं की है। नहीं नहीं नहीं, क्रोध के आवेश में आकर मैंने कुछ अनुचित कर दिया हो, मुझे क्षमा करें भैया। मेरा त्याग न करो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है लक्ष्मण। भैया माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना माँ। वन? अगर राम सीता बन जाती हैं लक्ष्मण, तो इस नगर में तुम्हारा क्या काम? जहाँ राम वही तुम्हारी अयोध्या है लक्ष्मण। माँ, तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया माँ। मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा तो उस दिन होगा लक्ष्मण, जब मैं 14 वर्ष के बाद ये सुनूंगी कि तुमने राम और सीता की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। लक्ष्मण, राम खा लें तो तुम खाना, वो सो जाएं तो तुम पहरा देना, कुछ बच जाए तो तुम खाना पुत्र। सीता को इतने सुख देना कि वो सारे महलों के सुखों को भूल जाए। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता और राम तुम्हारे पिता हैं पुत्र। याद रखना लक्ष्मण, सेवक का धर्म इस संसार में सबसे कठिन धर्म है पुत्र। आइए अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। उधर भरत को ननिहाल से वापस बुलाया गया। सभी बातें सुनकर और सारा सत्य जानकर उसे अत्यंत दुख पहुंचा। उसने माता कैकेयी से सारे नाते तोड़ दिए। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद भरत राजसभा पहुंचे और वहां उन्होंने क्या कहा, अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने ये कैसे सोची? जिन राजा दशरथ ने अपने दिए हुए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिन प्रभु श्री राम ने अपने पिता को दिए हुए वचन के लिए सारे साम्राज्य को एक तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं राजा दशरथ का पुत्र होकर, उन्हीं प्रभु श्री राम का भाई होकर भरत भी ऐसा नीच काम करेगा जो अपने भाई का साम्राज्य हड़प ले? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार होता है। और प्रभु श्री राम तो मुझसे अवस्था में नहीं गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वे ही है अयोध्या के असली अधिकारी। जो चीज अपनी नहीं उसे अपनाना पाप है। और आप ये पाप करने में मुझे मजबूर ना करें जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक बन के रह जाऊं। वैसे कलंकित तो मेरी माता ने मुझे पहले ही किया है, लेकिन अब और नहीं। मैं इस भरी सभा में ये घोषणा करता हूं कि अयोध्या के असली अधिकारी केवल और केवल प्रभु श्री राम ही है। साधु साधु। धन्य हो भरत, तुम सचमुच में धर्म के अवतार हो, जिसने धर्म के लिए इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझ लिया। तुम सा महात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है भरत, कोई नहीं। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।
भैया भैया भरत सेना लेकर आ रहा है। भरत? कहाँ है मेरा भरत? वह अपनी पूरी शक्ति लेकर आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर लक्ष्मण? आप पर भैया। राज्य सिंहासन पाकर उससे राज का मद संभाला नहीं जा रहा है। मेरे भरत की बुद्धि इतनी कुटिल कभी नहीं हो सकती लक्ष्मण। जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो, उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती भैया? राज के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। आपको बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। जो भी व्यक्ति उचित और अनुचित का ज्ञान किए बिना कोई भी बात, कोई भी काम शीघ्रता में करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। राजमत साधारण मनुष्य को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को हो सकता है, परंतु मेरे भरत का स्थान तो इन सबसे ऊपर है। अयोध्या ही क्या, त्रिलोक का संपूर्ण राज्य भी उन्हें दे दिया जाए तो भी भरत को राजमत नहीं हो सकता। भैया भरत, भरत, भैया भरत, मेरे भाई भरत। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। मैंने आपको बहुत गलत समझा भैया। मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं मेरे भाई, नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मेरा विश्वास है कि राम जैसा दाता मेरे सारे अवगुणों को अनदेखा कर कर मेरा वचन और मेरे बोल स्वीकार कर लेगा। अयोध्या के स्वामी, कृपया अयोध्या लौट जाइए और सिंहासन का ग्रहण कर लीजिए और मुझे और मेरी माता को इस पाप से मुक्ति दे दीजिए। भरत, तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही मन के समस्त पाप मिट जाते हैं। भरत, हमारे महान पिता ने अपने वचनों को पूरा करने के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, अपितु मुझे त्यागने के पश्चात अपने प्राण भी त्याग दिए। अब ऐसे सत्यवादी पिता के वचनों को पूरा करना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। भरत, जाने से पहले हमारे पिताजी आज्ञा देकर गए थे कि उनका एक पुत्र वन में रहेगा और एक पुत्र राजा बनेगा। भैया अगर यही धर्म है तो आप अयोध्या लौट जाइए, मैं वन चला जाता हूं। धर्म कोई व्यापार नहीं होता भरत, धर्म तो व्यक्तिगत और कठोर होता है। पुत्र तो उसे कहते हैं जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में भी उसका उद्धार करे। भैया मैं आपकी आज्ञा के खिलाफ तो नहीं जा सकता, किंतु अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या वो आप मुझे देंगे? बोल मेरे भाई, क्या चाहिए? आपकी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ भैया, आपकी चरण पादुकाएं। जब आप वन में रहेंगे तो नित्य दिन आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर मैं उनसे प्रेरणा लूंगा और आपके परचम की तले अयोध्या का राजपाट संभालूंगा। ठीक है भरत। राम भक्त